हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पेपर इंडस्ट्री से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है और जिन प्रोडक्ट्स में ये डील करती है उनके आगे क्या फ्यूचर रह सकता है। तो और उसके साथ साथ शेयर का टारगेट क्या हो सकता है, तो उसके बारे में पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड। अच्छी कंपनी है, बढ़िया प्रोडक्ट बना रही है, मार्केट में डिमांड भी है। पहले तो हम बता देते हैं कि जिस तरीके के जो प्रोडक्ट जो बना रही है, क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है और क्या किस के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। तो आप देखेंगे तो कंपनी जो है ओल्डेस्ट है, काफी पुरानी कंपनी है। 1955 में स्टेब्लिश्ड हुई थी ये कंपनी। प्रिंटिंग, राइटिंग एंड पैकेजिंग से रिलेटेड जो है कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है, पेपर प्रोडक्ट बनाती है। और मैं आपके सामने रख दूं इनके जो जो ये प्रोडक्ट जो बना रही है, मैं आपके सामने रख दूं। पहले तो आप प्रोडक्ट्स आप देखें इनके क्या क्या प्रोडक्ट कंपनी जो है बना रही है। उससे पहले आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो पल्पिंग, पेपर मेकिंग, कन्वर्टिंग एंड R&D कंपनी के पास में मौजूद है। क्वीसी क्वालिटी चेक भी कंपनी जो है करती रहती है। R&D जिसके पास में मौजूद है, क्वालिटी चेक जिसके पास में मौजूद है, वो कंपनी आगे प्रोग्रेस अच्छे खासे आने वाले टाइम में करती हुई दिखती है। तो पहली जो रेंज है इनके पास में प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर, जो बुक्स रहती हैं, नोटबुक जो रहती हैं, उनके लिए जो है कंपनी जो है प्रोडक्ट बना रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो कंपनी MG वैरायटी में जो है काफी प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें आप देखेंगे तो नेचुरल ग्रीटिंग कार्ड एंड वेडिंग कार्ड्स, इस तरीके के कंपनी जो है प्रोडक्ट बना रही है। पेपर कप बेस एंड कोटिंग बेस पेपर, तो इस तरीके के कंपनी जो है इस कैटेगरी के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर ये वाले प्रोडक्ट बना रही है। एंड साथ के साथ कंपनी जो है प्रीमियम प्रिंटिंग पेपर भी बना रही है। प्रीमियम प्रिंटिंग पेपर का जो है यूज होता है, जो एक प्रीमियम क्वालिटी के जो पेपर्स होते हैं उसमें। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो कंपनी सिक्योरिटी एंड हाई वैल्यू ग्रेड पेपर्स भी बना रही है, जैसे कि MICR चेक, वेस्को बॉन्ड जो है बिजनेस स्टेशनरी, कॉर्पोरेट या बिजनेस स्टेशनरीज के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, ब्रोशर, पैम्पलेट, लेटर हेड्स, रिज्यूम, इन सब के लिए जो है इनका यूज होता है। एंड पार्चमेंट पेपर अगर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट्स के लिए, एग्रीमेंट्स के लिए, और देखेंगे तो कॉमर्शियल प्रिंटिंग, डायरीज, एनुअल रिपोर्ट्स, जर्नल, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स एंड हाई एंड एनवलप्स, तो इनके लिए तो देखेंगे तो कंपनी जो है काफी प्रोडक्ट जो है इस तरीके के बना रही है इस वाले सेगमेंट में, सिक्योरिटी एंड हाई वैल्यू ग्रेड पेपर्स के थ्रू। एंड न्यू बिजनेस, तो बिजनेस स्टेशनरीज, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है इन्होंने, वेस्को बॉन्ड, जिसमें क्या है कि बिजनेस स्टेशनरीज को जो है बनाया जा सकता है इनके थ्रू। तो बना रही है ये मल्टीपर्पज ऑफिस पेपर या वर्सटाइल मल्टी फंक्शनल पेपर, प्रीमियम बिजनेस पेपर। तो इस तरीके की कंपनी जो है काफी प्रोडक्ट जो इस सेगमेंट के अंदर बना रही है। इन्होंने जो अभी न्यू बिजनेस जो स्टार्ट किया है और न्यू सेगमेंट जो स्टार्ट किया है। एंड देखेंगे तो कप स्टॉक एंड कोटेड डुप्लेक्स बोर्ड, इसके थ्रू भी कंपनी जो है काफी प्रोडक्ट जो है बना रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में मैं आपके सामने रखूं तो काफी जो है ये कंपनी ये इस तरीके की जो प्रोडक्ट जो बना रही है, जो FMCG कंपनी में भी यूज होते हैं, पैकेजिंग के लिए भी यूज होते हैं, प्रिंटिंग के लिए भी यूज होते हैं, राइटिंग के लिए भी यूज होते हैं। तो काफी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। अभी आने वाले टाइम में जिस तरीके से जो डिमांड जो देखने को मिलेगी इंडिया पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट मार्केट में, आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी डिमांड तो देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपके सामने रखूं फिलहाल, अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे एक पैकेजिंग का तो एरिया बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि पैकेजिंग में क्या है कि मार्केट एक धीरे धीरे जो है कि एक पैकेज्ड प्रोडक्ट एक काफी कुछ डिमांड में आ रहे हैं। FMCG में डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही है, फार्मा में डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो जो पैकेजिंग प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है वो तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन जो प्रिंटिंग एंड राइटिंग वाला जो प्रोडक्ट जो कंपनी जो बना रही है, तो धीरे धीरे आप देखोगे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जो आ रही है। और पहले प्रिंटिंग के लिए हमें जो बुक्स निकलवानी पड़ती थी कि पहले इनका प्रिंट निकाल दो, देन फिर इनको फिर आप पढ़ते थे। तो लेकिन धीरे धीरे आप टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो PDF अब मिलने लग गई हैं, ई बुक्स मिलने लग गई हैं। तो काफी प्रोडक्ट जो है, काफी जो प्रिंटिंग वाला जो सामान है वो धीरे धीरे कहेंगे तो आप धीरे धीरे थोड़ा कम होता हुआ सा दिखेगा। हालांकि वो बुक्स तो कंप्लीट खत्म नहीं हो जाएंगी, वो तो रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा एक आप देखेंगे तो फोकस ऑनलाइन की तरफ भी चला जाएगा। तो ऑनलाइन ही रीडिंग, ऑनलाइन राइटिंग, ऑनलाइन एवरीथिंग, तो उसके थ्रू क्या है ऑनलाइन लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। एंड तो उससे क्या है कि थोड़ा सा एक जो पहले हार्ड कॉपीज जो रहा करती थी
तो अब सॉफ्ट कॉपीज में एक्चुअली क्या है कि उसको कैरी करना बहुत एक आसान रह जाता है और पढ़ना आसान हो जाता है। तो आप देखेंगे तो आजकल तो वैसे भी नोटबुक और ई बुक्स आ रही हैं, तो उनको ये है कि आप बड़े आराम से अपने मोबाइल फोन में, बड़े आराम से अपने लैपटॉप में उनको पढ़ सकते हैं और वाइड रेंज में आप उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं अपने पास। आप इतनी ज्यादा बुक्स इकट्ठी नहीं कर सकते जितनी ज्यादा आप हार्ड कॉपी इकट्ठी नहीं कर सकते, जितनी ज्यादा आप सॉफ्ट कॉपीज को अपने पास में इकट्ठी कर सकते हैं। और वेरी एक हैंडलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और आप उनको कैरी भी कर सकते हैं। तो देखेंगे तो धीरे धीरे ऑनलाइन का जो जमाना जो आ रहा है, ऑनलाइन में जो स्टडी जो आ रही है, तो उससे पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा एक जो एजुकेशनल फील्ड में जो पेपर जो यूज होता है, एजुकेशन के लिए जो पेपर जो यूज होता है, उसमें थोड़ा सा एक कमी देखने को मिलेगी। हालांकि धीरे धीरे आप देखेंगे तो पैकेजिंग प्रोडक्ट में जो है, पैकेजिंग पेपर जो कंपनी जो बना रही है, उनमें आने वाले में डिमांड में आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी। मतलब थोड़ा एक सेजमेंट हो सकता है मेरे दिमाग से, जैसा मेरे को लग रहा है, थोड़ा एक सेजमेंट थोड़ा चेंज होता हुआ दिख सकता है। और साथ के साथ मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आप देखेंगे तो आप धीरे धीरे ई चेक की फैसिलिटी आ गई है। तो पहले क्या है कि पहले जो पेपर कंपनी जो होती थी वो पहले चेक बुक बनाती थी, लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे ई चेक की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक चेक के थ्रू अपना जो है सारा कुछ काम कर सकते हो। तो एक जो हार्ड कॉपी जो होती थी उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्या है कि धीरे धीरे कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी आने से थोड़ा से एक सॉफ्ट कॉपी जिस चीज की आ जाती है, तो उसमें थोड़ा से एक हार्ड कॉपी की तरफ डिजिटल सिग्नेचर्स आ गए हैं। तो आपको ये है कि जरूरत नहीं है कि आपके पास में कोई ऑनलाइन एक सॉफ्ट कॉपी है, उस पर आपको अगर सिग्नेचर करने हैं तो आप डिजिटल उस पर सिग्नेचर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उसका प्रिंट निकालना है देन फिर उस पर आपको सिग्नेचर करना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ऑनलाइन की जो एक एक अवेलेबिलिटी आने से, एक ऑनलाइन अवेयरनेस आने से धीरे धीरे हो सकता है कि फिजिकली जो चीजें हैं वो थोड़ा कम होती हुई दिखेंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पूरी वेटेज ही खत्म हो जाएगी उसकी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा एक इफेक्ट तो पड़ेगा, एक आप कहेंगे तो। और धीरे धीरे क्या है कि पैकेजिंग की तरफ लेकिन एक मूव अच्छा खासा जा सकता है, क्योंकि पैकेजिंग प्रोडक्ट मार्केट में एक अच्छी खासी डिमांड में आने वाले टाइम में भी रहते हुए दिखेंगे। फार्मा से ले लें आप, केमिकल से ले लें आप, एफएमसीजी से ले लें आप, तो देखेंगे आप सारे के सारे जो है पेपर प्रोडक्ट ही आते हैं, पेपर पैकेजिंग प्रोडक्ट आते हैं। टी बैग अगर आप देखेंगे एंड साथ के साथ आप जितने भी प्रोडक्ट अगर आप लाते हो, और धीरे धीरे क्या है कि क्या ना हमारी गवर्नमेंट भी सोच रही है कि जो पॉलिथीन है उसको कम करके पेपर को ही आगे यूज में लाया जाए, पेपर की जो है पैकेजिंग बनाई जाए, पेपर की ही क्या कहते हैं प्रोडक्ट में पैकेजिंग में आए सारे के सारे प्रोडक्ट। तो वो भी एक आने वाले टाइम में एक डिमांड जनरेट करते हुए दिखेंगे। तो एक फ्यूचर फॉरकास्ट एंड अपॉर्चुनिटीज को अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, जिस तरीके से मेरे को लगता है। और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ बेटर क्वालिटी पैकेजिंग ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट marketing through organized retail and the demand for the upstream market of paper products such as tissue paper, filter paper, tea bags, lightweight online coated papers and medical grade coated papers are expected to drive the paper and paper product market in India in coming years. और इससे क्या है कि एक फायदा आने वाले टाइम में दिखेगा, पैकेजिंग का जो डिमांड आने वाले टाइम में जो बढ़ती हुई और दिखेगी, उससे इनको जो है कंपनीज को एक अच्छा खासा फायदा आने वाले टाइम में होता हुआ दिखेगा, आता हुआ दिखेगा, मिलता हुआ दिखेगा। तो बढ़िया काम ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में करते हुए दिखेंगी और उस पर अगर ये पूरा फोकस करती हैं तो बढ़िया कंपनी है, अच्छा खासा ये परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में करती हुई दिखेंगी और वाइड रेंज में जो है इनका एक यूज होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए मैंने इसको आज चुना है। और आप देखेंगे तो amongst the application segment, the demand for paperboard and packaging is growing as the fast pace as paperboard and packaging caters to industries including FMCG, food and beverage, textiles, pharmaceutical. The segment is also expected to dominate the market owing to factors such as rising urbanization, increasing preferences, and ready-to-eat product and requirement of better quality packaging of FMCG products, marketing through ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। तो धीरे धीरे जिस तरीके से आप देखेंगे तो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उनकी भी पैकेजिंग के लिए तो एफएमसीजी सेक्टर बहुत ही अच्छा खासा डिमांड में है, फूड एंड बेवरेज अच्छा खासा डिमांड में है, वो तो रहता भी है ऑल टाइम। एंड टेक्सटाइल भी धीरे धीरे डिमांड में आ रहा है, फार्मास्यूटिकल ऑलरेडी डिमांड में है ही है। तो पैकेजिंग प्रोडक्ट जो है बढ़ते हुए देखेंगे, और जो कंपनी पेपर सेक्टर में पैकेजिंग प्रोडक्ट में उनकी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, अच्छा खासा रेवेन्यू अगर वो उससे अगर जनरेट करते हैं तो आगे अच्छा खासा वो रेवेन्यू और जनरेट करते हुए दिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट जो कंपनी जो बनाती है, जिसमें आप कहेंगे राइटिंग वाले एंड प्रिंटिंग वाले, तो कुछ थोड़ा सा उसमें एक
मुझे लगता है कि एक डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन जो थिंग्स जो आ रही हैं लोग बाग उसको एक ज्यादा एक कैटर करते हैं, उनको एक ज्यादा वो पसंद भी धीरे धीरे कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में उसको पसंद भी वो करने लगेंगे। तो बेस्ट कोस्ट पेपर मिल का ये चार्ट है, तो आप चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये शेयर का चार्ट बहुत ही दमदार शेयर का चार्ट है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे तो एक फॉल देखने को मिला है 2018 के बाद में, और वहां से फिर दोबारा से देखेंगे तो शेयर फिर दोबारा से ऊपर चलने लगा है। तो यहाँ पे शेयर ने हाई लगाया है, उसके बाद में ये शेयर का लो लगा है, तो उसके बाद में देखेंगे तो करीब करीब ये अपनी 50% के रेजिस्टेंस तक तो ये शेयर पहुंच गया है, उसको दो बार इसने टच करा भी है, उसके ऊपर भी ये निकला है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि पहले ये शेयर अपना 300 रुपीज के ऊपर जाके एक बार ये एक सस्टेन करने लगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से तो ये अपना ये बुलिश ट्रेंड में आ ही जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं आपके सामने रखूं तो शेयर देखेंगे तो यहां से एक मूव इसमें देखने को मिला है दोबारा से, और ये वाला जो मूव यहाँ से जो एक जो दोबारा से फिर से जो मूव देखने को मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूव और ये ऊपर दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे करीब करीब आप देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल बन रही है, इस वाले वीक की कैंडल बन रही है, ये देखेंगे तो आप बुलिश ट्रेंड में ही बन रही है, 238 रुपए के ऊपर ही बन रही है। तो आप यहाँ पे 240 से लेके 250 रुपए के बीच में आप इसे परचेस कर सकते हैं। नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस जो लगा के चलना है, वो लगा के आपको चलना है 230 रुपए का। 230 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को परचेस करें। यहाँ से जैसा मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में फिर दोबारा से ये शेयर अपने 275 रुपए के जो अभी इसने रिसेंटली जो हाई लगा है, इसको एक बार दोबारा से टच करता हुआ दिखेगा, और पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक ये शेयर आपको 285 रुपए से 300 रुपए तक के टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। बढ़िया शेयर है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में इस शेयर से आपको देखने को मिलेगी, और धीरे धीरे पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक ये शेयर पॉसिबिलिटी है कि यहां से भी, और नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के अंदर पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है कि ये शेयर अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच करता हुआ दिखेगा, और उसके ऊपर भी निकलता हुआ ये शेयर दिख सकता है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड आप देखेंगे तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो है 2 की, एंड मैं आपके सामने इनके कुछ फैक्ट्स रख दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने जो डिविडेंड है, तो रेगुलर डिविडेंड कंपनी जो है पे कर रही है, बोनस भी कंपनी ने काफी साल पहले दिए हैं हालांकि, एंड देखेंगे तो कंपनी एक बार स्प्लिट 2 बार स्प्लिट भी हो चुकी है, एंड तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपके सामने इनका ओवरव्यू रखूं, तो ओवरव्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एनुअली रेवेन्यू आप देखें तो रेवेन्यू एक सस्टेनेबल रेवेन्यू थोड़ा जनरेट हो रहा है इनका, एंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो माइनस में चली गई कंपनी 2021 में। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो माइनस में चली गई, एवरीथिंग सब कुछ रुक गया, लॉकडाउन लग गए, सारी कुछ रुक गई। तो लेकिन बस एक ही सेक्टर जो है एक अच्छा खासा चला, जो है पैकेज वाला, और इधर एजुकेशनल तो इंस्टीट्यूशन सारे बंद ही हो गए धीरे धीरे करके, फिर दोबारा से ओपन हो रहे हैं, तो काफी कुछ इफेक्ट तो कंपनी के ऊपर पड़ा ही। एंड क्वार्टरली अगर आप रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट अब इनका थोड़ा सा मार्च में एक पॉजिटिविटी आई है, और मार्च के बाद में, तो मार्च के बाद में अब दोबारा पॉजिटिविटी आई है, तो जून सितंबर दिसंबर आप देखेंगे तो माइनस में ही रहा है इनका जो है जो एक परफॉर्मेंस जो रही है वो माइनस में रही है, लेकिन अब फिर दोबारा से एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। तो शेयर में आप देखेंगे तो डीआई के पास में एक 9% तक की होल्डिंग है, 2% की एफआईआई के पास में होल्डिंग मौजूद है, और देखेंगे तो कंपनी की जो आरओई है वो भी माइनस में अब पहुंच चुकी है, हालांकि डेब्ट कंपनी के पास में बहुत कम है, और मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी धीरे धीरे ऊपर बढ़ती हुई दिखेगी, एक सस्टेनेबल रेवेन्यू आने वाले टाइम में जनरेट करती हुई दिखेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये शेयर कैसा लगता है आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, और शेयर को बाई करने से पहले आप अपनी उस पर रिसर्च जरूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।